साहब, आपसे ये बात जानना चाहती हूँ, आपके व्यू में कितना मुतनाज़ है ये जो ट्वीट वाला मामला है पीटीआई के, क्या गले पड़ सकता है? क्या काबीना में कोई ऐसी डेलिब्रेशन चल रही है कि खान साहब अगर रिहा भी हो जाते हैं तो उनको किसी तरह से मजीद अंदर रखा जाए? लेकिन दूसरी तरफ आप ही माशाल्लाह हमारे पिछले प्रोग्राम पे मुज़ाकरात की दावत दे के गए हैं। आपने इस हद तक, मुझे याद है, उस रोज़ कहा था कि अगर वो हाँ करें और अगर वो मुज़ाकरात करने वाले बने, आप खुद चल के जाने को तैयार हैं कि उनसे मुज़ाकरात हों। तो वो कहते हैं कि एक तरफ तो आप उनको बिला वजह पाबंद सलासल रख रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, मुज़ाकरात के बगैर तो दुनिया में कोई मसला भी हल नहीं हो सकता। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की 65 में भी वार हुई और 1971 में भी वार हुई। उस वार के बाद जो दो दुश्मन ममालिक में हुई, उसके बाद भी मुज़ाकरात हुए। तो ये तो हम अपने हमारे मुल्क के और अपने हमारे कोलीग हैं, हमारे ही मुल्क से मुख्तलिफ पार्टियां इलेक्ट हुई हैं, अवाम ने इलेक्ट किया है, इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो तो होना ही पड़ेंगे। और मुज़ाकरात भी जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं और बग़ैर कंडीशन के होते हैं। अगर शर्तें ही पहले आयद कर दी जाएँ तो फिर मुज़ाकरात क्या होंगे, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? फिर तो पहले ही तय हो गया, फिर मुज़ाकरात तो ज़रूरत नहीं रह गई। तो और देखिए, जो उन्होंने ट्वीट भी की, उसमें बाकी मामलात को अपनी जगह पर रखते हुए हुआ क्यों, ईस्ट पाकिस्तान का डिबैकल क्या हुआ, वजह क्या है कि दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मुज़ाकरात नहीं किया उन्होंने। यानी अवामी लीग और पीपल पार्टी, दो बड़ी पार्टियां थीं उस वक्त भी उनको मुज़ाकरात करने चाहिए थे। अगर इसी जी मुज़ाकरात के बगैर देखिए ना, वो ये हमने इतना बड़ा सानिया से हम साने से गुजरे हैं। तो अब अभी जो आपने कहा, हम तो पहले दिन से इनको दावत दे रहे हैं। ये तो देखिए ना, गवर्नमेंट का होता है कि इनिशिएटिव ले, लेकिन जब हम गवर्नमेंट नहीं थे, हम ओपोजिशन में बैठे थे और गवर्नमेंट में पीटीआई की हुकूमत थी, तो हम तो उनसे भी कहते रहे कि आइए बैठिए, चार्टर ऑफ इकानमी करें, हमसे मुज़ाकरात करें, जो मुश्किलात हैं उसको मिलजुल के हम हल करें। और जब मैं चेयरमैन रहा हूँ स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का, तो आपको याद होगा कि मैंने हर जगह इनको कहा कि एजेंडा पे जो आप कहें मैं एजेंडा पे रख देता हूँ। चेयरमैन ने एजेंडा फिक्स करना होता है, आगे मुज़ाकरात करें। और अब भी वही बात है। देखिए, गलतियाँ हो सकती हैं, कोई किसी की गलती हो सकती है, जो मामलात है, लेकिन इतना बड़ा हमारा मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का, ये संभलेगा तब भी जब कि हम कोई ना कोई बैठ के आपस में बातचीत करेंगे। हो सकता है एक मीटिंग में ना हो, दूसरी मीटिंग थी। ये कहना कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, दूसरी तरफ वो जमहूरी पार्टी का भी दावा करते हैं। अच्छा, इलेक्टेड जो है ना, वो सिर्फ अवाम ने इनको वोट दिए हैं, ज़रूर दिए, मानते हैं हम, तो क्या हमें वोट नहीं दिए अवाम ने? मैं आपको बताऊं कि 97 में इमरान खान साहब 8 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे थे खुद, और मैं मुझे टिकट नहीं मिला, मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था। तो इमरान खान साहब 8 सीटों से हार गए, और मेरे वोट जो उस वक्त मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, दोनों पार्टियों को टोटल से ज़्यादा थे। तो हम भी इलेक्टेड हैं, ये भी इलेक्टेड है। मैं 32 साल